Now we have Her Grace Shyam Kripa Mataji. हरे कृष्णा। तो महाराज की, गुरु महाराज की क्वालिटीज़ को याद करते हुए मैं सोच रही थी कि महाराज बोलते भी थे एक क्वालिटी को बहुत ज़्यादा, और करके भी दिखाते थे जो कि बहुत मुश्किल है। वो है तितिक्षवा कारुणिका। सहन भी करो और करुणा भी करो। ये बड़े एग्जाम्पलरी तरीके से महाराज इस क्वालिटी को बाखूबी निभाते थे और बहुत बोलते भी थे बार बार लेक्चर्स में, और हमें भी इंस्पायर करते थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का जो एपिसोड, जो बिशन सेन उनको तंग कर रहा था और उसने इवन वार्निंग दी कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और फिर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के घर में भी प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से, और उनको भी शायद पैरालिसिस हुआ। उसके बावजूद भक्ति विनोद ठाकुर महाराज उसे फाइट करने में पीछे नहीं हटे, और ये महाराज बहुत अच्छे तरीके से बताते थे। और मैं देखती थी कि महाराज को ये पास टाइम्स ये बहुत अच्छे लगते हैं और वो ऐसे पालन करना चाहते हैं। और हमने देखा महाराज लास्ट डेज में कैसा कोविड के बाद स्पेशली महाराज का जो फिजिकल हालत थी, महाराज की जो फिजिकल हालत थी, लेकिन उसके बावजूद महाराज कोई भी सेवा या कोई भी कार्य छोड़ नहीं रहे थे और अपने आचरण से सिखा रहे थे। कितनी बार महाराज गिर जाते थे लेकिन दौड़ते थे, फिर भी हर सिचुएशन में ये इतना टफ है, ये इतना मुश्किल है, फिजिकली उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। हमने वो वीडियो देखा जिसमें महाराज सो रहे हैं और सोते हुए वो वर्शिप कर रहे हैं। महाराज की प्रेजेंस इतनी है। सॉरी, महाराज की प्रेजेंस इतनी सिंपल थी, इतनी ओपननेस थी उनकी लाइफ में। लेकिन उनकी डीलिंग्स बहुत सिंपल थी। महाराज भागवतम लेक्चर में भी बैठते थे तो बोलते थे हाँ भाई, हाँ भाई, अब सब ठीक है। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी कि महाराज बोलते थे कि आप सब ठीक है, क्योंकि वो ऐसा चाहते थे। सर्वे सुखिनः भवन्तु, बहुत डेस्परेटली चाहते थे कि सब खुश रहें। हमने नोट किया, आपने नोट किया कि हम महाराज से मिलना चाहते थे। जब महाराज मंदिर में आते थे हम महाराज से मिलना चाहते थे, लेकिन आपने नोट किया महाराज भी हमसे मिलना चाहते थे। आपने नोट किया महाराज हर एक को मिलना चाहते थे। हम महाराज को ढूंढते थे, महाराज भी हमें ढूंढते थे। तो महाराज चाहते थे सब सुखी, बहुत सुखी रहें, कोई कला ना हो, कोई परेशानी ना हो। एक बार किसी ने बताया कि जीबीसी मीटिंग में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हुआ और महाराज कह रहे थे एक दूसरे के साथ, जब कुछ हार्ड बिहेव हो रहा था तो महाराज कह रहे थे कि ऐसे मत बिहेव करो, ऐसे मत बिहेव करो। बहुत अपील कर रहे थे, बीच बीच में बोल रहे थे ऐसे मत बिहेव करो, छोड़ दो, मत बिहेव करो। और वो डिवोटी बता रहे थे कि फिर भी कोई सुन नहीं रहा था और महाराज रोने लग गए। जब महाराज रोने लगे, सबने देखा कि महाराज रो रहे हैं तो सब शांत हो गए और एक दूसरे के प्रति वो भी शांत हो गए। तो किसी भी तरीके से महाराज नहीं चाहते कि कोई किसी को हर्ट करे। महाराज को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ बोली जाए, वो बात खाली बोलने मात्र से पूरी हो जाती थी। स्कूल के बच्चे आते थे यहाँ पर मंदिर में
और महाराज बहुत खुश होते थे। महाराज कहते थे ये पूरे टेंपल की बेस्ट सर्विस है। एक बार महाराज ने कहा कि मुझे फ़ोन करके बोला कि थ्रेट है मंदिर में, मंदिरों के ऊपर भी थ्रेट है, स्कूलों के ऊपर भी, और दोनों चीज़ क्लब हो रही हैं कि स्कूल के बच्चे मंदिर में आ रहे हैं, तो आप आईएएस ऑफिसर को फ़ोन करो और बोलो कि कुछ समय के लिए बच्चे भेजना रोक दें। तो मैंने आईएएस ऑफिसर का नंबर ढूंढ के उनको बोला कि हमारे स्कूल, हमारे मंदिर की ये बेस्ट एक्टिविटी है, हम पूरा साल वेट करते हैं कि कब बच्चे आएंगे, लेकिन इस समय के लिए थोड़ा सा आप अगर गैप दे सकें क्योंकि ये थ्रेट है। तो वो उन्होंने इस्कॉन का नाम ही डिलीट कर दिया। अगले सालों में बच्चे आने ही बंद हो गए और मुझे लगा कि मेरी सबसे बड़ी सेवा ये चली गई। मैंने महाराज को बोला, तो महाराज ने भी मुझे बोला कि उनको फ़ोन करो। मैंने महाराज को जैसे ही बोला, कार्तिक का महीना था वृंदावन में, कि महाराज स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं, उसी समय हमारी एक डिवोटी जो स्कूल में टीचर थी, उनका फ़ोन आया मुझे 1-2 दिन के बाद कि इस्कॉन का नाम फिर से, ये कुछ सालों के बाद हुआ, वो इस्कॉन का नाम फिर से ऐड हो गया। खाली महाराज को बोलने मात्र से चीज़ें सॉल्व होती थी। कई बार देखा मैंने, और ऐसी करुणा थी। महाराज किसी के प्रति भी पार्शियल नहीं थे बिल्कुल भी, चाहे कोई भी हो, किसी भी गुरु का डिसाइपल हो, कोई भी रोड पे हो, कोई कुत्ता बिल्ली हो, कोई मनुष्य हो, उनका डिसाइपल हो, सबके प्रति संभाव और अति करुणा से भरे थे। हम एक बार कोविड में, क्योंकि मेरी हेल्थ ख़राब रहती है और मैं अगर कोविड हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट नहीं ले सकती, वो ट्रीटमेंट ही मेरे लिए पॉइजन है, तो हम लोग बिल्कुल क्वारंटीन छुपे हुए थे, प्रभु जी और मैं। तो महाराज का फ़ोन आता रहता था कि आप सब ठीक हैं, कहाँ पर हो, अब कहाँ पर हो, अब क्या करते हो। और फिर जब थोड़ा कोविड हल्का हुआ, फिर से फ़ोन आया प्रभु जी को कि अब तो इतना कोविड नहीं है। तो मैंने प्रभु जी को बोला कि महाराज के कहने का मतलब है अब तो इतना कोविड नहीं है, वापस आ जाओ। तो हम उसी समय बैग पैक करके सुबह सुबह गुरु आरती में आ गए, महाराज को मिले। महाराज कहते मुझे बहुत डर लगता है, जो लोग वृंदावन जाके बैठते हैं वो डिविएट हो जाते हैं, तो कितने सारे लोग हैं जिनके पास चले जाते हैं, मुझे इसलिए डर लगता था। मैंने बोला महाराज की प्रभुपाद की ऐसी टीचिंग सुनी है, ऐसे परपट सुने हैं, तो ये संभव ही नहीं है कि कोई किसी गुरु के पास हम कुछ सुनने जाएंगे। कभी किसी गुरु के पास जाना पड़ा बाहर के, तो सुनाने जाएंगे कि प्रभुपाद के परपट्स ये हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो बड़े खुश हो रहे थे महाराज, लेकिन इतनी चिंता करते थे, व्यक्तिगत रूप से कई बार फ़ोन करते थे, और अल्टीमेटली उन्होंने बोला वापस आ जाओ। जैसे कि आप सुन रहे हैं, महाराज इस्कॉन के प्रति एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल थे, इतने रिस्पॉन्सिबल थे कि शरीर उधड़ गया लेकिन इच्छा नहीं गई, और यहाँ से जाने की भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि इतनी चिंता थी कि कौन करेगा, कौन देखेगा, कौन देखेगा इसको। तो हमेशा बने रहना चाहते थे जैसी भी हालत में, और कितना अपने आप को मेंटेन करने के लिए डॉक्टर्स के पास जाना, एक्सरसाइज करना इत्यादि, कितना ज़्यादा काम करते थे कि शरीर चलता रहे और ये शरीर यूज़ होता रहे शिला प्रभुपाद के मिशन में। एक डिवोटी, हमारे एक डिवोटी हैं जो अमेरिका में हैं, देवी मूर्ति माता जी मुझे बता रही थी कि एक अमेरिका में एक डिवोटी हैं महाराज के डिसाइपल, वो रोहिणी टेम्पल के ओपनिंग के दिन में महाराज से मिले और महाराज को बोलते हैं कि गुरु महाराज आप आइएगा इस साल भी अमेरिका में, आप सबकी आपकी इंतज़ार होगी और हम वेलकम करेंगे आपका, विश्वंभर प्रभु। तो महाराज ने उनको बोला रोहिणी टेम्पल की इनॉग्रेशन और टेम्पल ओपनिंग के दिन में कि मैं तब तक ज़िंदा नहीं रहूँगा। जिस दिन रोहिणी टेम्पल का ओपनिंग थी उस दिन महाराज ने विश्वंभर प्रभु को बोला कि मैं तब तक ज़िंदा नहीं रहूँगा, और आप मेरी जो टीचिंग्स हैं कन्वर्सेशंस विद द सेंट, उसमें मेरी टीचिंग्स का लाभ लेना, उनको डिस्क्लोज़ किया। और हम देखते हैं इवन शिला प्रभुपाद जी की व्यास पूजा में गुरु महाराज उनकी ग्लोरीज और उनकी व्यास पूजा लिख कर गए हैं मार्च में, इतनी जल्दी लिख कर गए क्योंकि महाराज को पता था कि वो नहीं रहेंगे। तो मैं प्रे करती हूँ शिला गुरुदेव से कि वो चाहे फिज़िकली चले गए हैं, उनका मूड फॉलो हो, उनके डिसाइपल्स के द्वारा इस्कॉन प्रोटेक्ट हो, हमारा मूड आपस में ऐसा हो कि हम इस्कॉन को प्रोटेक्ट कर सकें, डिवोटीज़ के फीलिंग्स को प्रोटेक्ट कर सकें, आने वाले न्यू मेंबर्स जो रेडी हैं उनको रिसीव कर सकें, ऐसे मूड हम डेवलप कर सकें
कि हम इस्कॉन डिवोटीज़ और नए भक्तों के लिए कॉर्डियल हो, कोऑपरेशन करें और इस इस्कॉन को हम आगे बढ़ा सकें। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।